नमस्ते दोस्त। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार आप सब बताओ, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद करूंगा आप लोग दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी बेहतर कर रहे होंगे और आने वाले कुछ दिनों में आप लोग इसको और अच्छा कर लेंगे। और जब ये एग्जाम आएगा तब आप अपना जो कर्तव्य है बहुत अच्छा सा दिखाएंगे और इस एग्जाम को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। तो क्या आप ऐसा करोगे? बोलेंगे भैया मैं ऐसा जरूर करूंगा और इस एग्जाम में अपनी सफलता का परचम मैं लहराऊंगा। तो मैं मानता हूं कि आप इस दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर की स्थिति को सुधार सकते हैं। बाकी कोई नहीं उसको सुधार सकता, सिर्फ और सिर्फ आप सुधार सकते हो। तो कर्तव्य आपका बनता है अपनी फैमिली के लिए और करना भी आपको ही होगा। मार्गदर्शन मैं दे सकता हूँ, बता सकता हूँ करना कैसे है, पर करना तो आपको ही होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपना परिवार रोजगार सारथी। सारथी का अर्थ ही ये होता है कि मैं आपके साथ चल सकता हूं, मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूं, पर बातें मेरी आपको माननी होंगी, उनको पूरा करना होगा। बाकी आखिरी फैसला तो आपका ही होता है, क्योंकि हर व्यक्ति में जो है एक अलग ही क्षमता होती है, अलग ही सोचने का विचार होता है, अलग ही उसको करने की क्षमता होती है, अलग प्रकार से करने की क्षमता होती है। तो आप स्वयं में एक अकेले निपुण आदमी है, स्वयं में ही कुछ अलग है। ऐसा कोई मत सोचना कि मैं इसके बराबर नहीं हूं, मैं इसकी किसी से भी अपनी तुलना कभी मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य के लिए बना है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ शक्तियां हैं। शक्तियों का मतलब कि कुछ ना कुछ गुण है उस व्यक्ति के अंदर। कभी आप सोचते हो कि नहीं मैं इससे कम क्यों हूं। कभी आप अपने मित्र को देखते हो कि यार कहते हो इसकी तो जॉब लगी, इसकी तो सरकारी जॉब लगी, तो अच्छा है। तो आप भी अच्छे हो, पर अपने आप को पहचानो, आप किस में अच्छे हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है। क्योंकि मैं कहूंगा आपसे कि भैया आप भी अच्छे हो, आप सिर्फ आपको समझना अपने आप को हो कि आप खुद अच्छे हो। पर वो अच्छा आप खुद को अंदर से निखारोगे तब अच्छा बनोगे। तैयारी करोगे अच्छा बनोगे, मेहनत करोगे अच्छा बनोगे, पढ़ाई करोगे अच्छा बनोगे, जॉब लगेगी अच्छा बनोगे, फिर आप अच्छे ही अच्छे होगे। तो चलिए, बहरहाल ये बातें तो थी सारी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके जीवन से संबंधित। आज हम लोग बात करेंगे इस पृथ्वी के बारे में। इस पृथ्वी में जहां हमारा एक देश भारत देश विराजमान है, जहां हमारा देश भारत मैपिंग पर है, उस देश के बारे में बात करेंगे कि भैया हमारे देश की जो नेबरहुड कंट्री है, बोलेंगे पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर रहे थे। तो उस वीडियो में कुछ बातें जो है हमारी अधूरी रह गई थी, इस वाली वीडियो में वो बातें हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस वाली वीडियो में हम कुछ जो देश थे उनको पढ़ रहे थे। उस वाली वीडियो हम लोग दो देशों को कवर कर लिया था। बोले तो एक बोलेंगे आप बांग्लादेश, दूसरा आप बोलेंगे चीन। बांग्लादेश और चाइना को हम लोगों ने उस वाली वीडियो में कवर कर लिया था। इस वाली वीडियो में बाकी बचे हुए देशों को हम लोग कवर करेंगे। उस वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था? हमने जाना था कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा जो लगती है वो कितनी लगती है। तो आप मुझे पहले इसका आंसर दो, फिर मैं आपको इसका जवाब बताता हूं। क्या आपका आंसर राइट है या नहीं है? तो करो भाई कमेंट। तो आप बोलो भैया जो इसकी सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा। कितने देशों से हमारा भारत स्थलीय सीमा साझा करता है? बोलेंगे 7 देश जो ऐसे हैं जिनके साथ हमारा देश भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं कि बताओ सबसे अधिक किसके साथ साझा करता है और सबसे कम किसके साथ साझा करता है, तो आप कहेंगे भैया सबसे अधिक जो है वो है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितनी? बोलेंगे 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है, सबसे अधिक सीमा साझा करता है। भाई मैं बात करूं सबसे कम, तो सबसे कम आप आ जाओगे अफगानिस्तान की ओर। नहीं, एमबीए अफगानिस्तान बिल्कुल परफेक्ट है। मैं देखना चाह रहा था कि आप कितने परफेक्ट अपने आंसर को देते हो। तो हाँ, अफगानिस्तान ही सही आंसर है। बोलेंगे 106 किलोमीटर साझा करता है। कितनी? 106 किलोमीटर जो है सीमा अफगानिस्तान साझा करता है भारत के साथ। तो क्लियर यहां तक? बोलेंगे ये बातें तो जो हम लोग पिछली वाली वीडियो में कवर कर चुके थे, आज हम लोग इसकी बात कवर करेंगे। तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए भाई। जो बच्चे नए जुड़े हैं उसका मोस्ट वेलकम है सभी का, बाकी सभी का ही मोस्ट वेलकम है। नए बच्चे जुड़े हो तो उनका 2 बार मोस्ट वेलकम है भाई। तो एक बार लिखेंगे सभी बच्चे यहाँ पे दिल्ली पुलिस। अब ऐसा तो है नहीं कि ये दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटेड क्लासेस हैं तो दिल्ली पुलिस के बच्चे ही लेंगे।
नहीं, अगर आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करते हो तो भी आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में पॉलिटी एक जैसी आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, थोड़ा बहुत वेटेज कम ज्यादा होता रहता है। मैं बात करूं पॉलिटी में वेटेज थोड़ा कम होगा, हिस्ट्री में वेटेज थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा, बाकी चीजें तो वही रहेंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि संविधान निर्माताओं के नाम बदल जाएंगे अगर मैं यूपी पुलिस की तैयारी करने लग जाऊं, अगर मैं हरियाणा पुलिस की तैयारी करने लग जाऊं, अगर मैं पंजाब पुलिस की तैयारी करवाऊं, या मैं आरपीएफ सीआरपीएफ की तैयारी करवाऊं, तो उसमें क्या संविधान के निर्माताओं का नाम बदल जाएंगे? क्या उनके निर्माता कोई अलग हो जाएंगे? बोले नहीं भी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं बात करूं हिस्ट्री में पढ़ाऊं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो ऐसा तो है नहीं चंद्रगुप्त मौर्य का परिवर्तन हो जाएगा, कुछ और नाम बदल जाएगा। बोलेगा नहीं भैया ऐसा तो नहीं है। तो भैया चीजें वही होंगी, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना होता है कि वेटेज कम ज्यादा हो जाता है। हम उन चीजों को नहीं रखेंगे जो उस पेपर में नहीं आती है, समझे? तो मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो क्लासेस किसके लिए? वो क्लासेस स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए, पर आप इसमें से भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, समझे? बोलेंगे हाँ जी समझ में आ गया। बैच आपका कौन सा चल रहा है? संघर्ष बैच है, जो सभी जानते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता। ये जो बैच है आपका ऐसा बैच है जो एक पेड क्लास की भांति आपको अद्भुत क्लासेस देगा। ओके, तो मैं बात करूंगा इसके अंदर हम लोग जियोग्राफी को कवर करेंगे, आप कहेंगे भूगोल, जियोग्राफी, जिसको आप हिंदी में कहेंगे भूगोल, भूगोल। और जियोग्राफी में जब भी पढ़ा था तो आपसे यही बात करता भैया मैप अपने साथ रखा करो, मैप को समझा करो। चले भैया शुरुआत करें। हम लोगों ने कहा क्लास खत्म करी थी? तो क्लास हमने खत्म करी थी भैया नेबरहुड कंट्री को हम लोग पढ़ रहे थे। कितनी नेबरहुड कंट्री थी भैया? टॉपिक आपका क्या रहेगा? भारत के पड़ोसी देश, ये आपका पार्ट 2 है, भारत के पड़ोसी, पड़ोसी देश, नेबरहुड कंट्री भारत की है ना, तो भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश में हम लोगों ने जाना था कुल कितने पड़ोसी देश थे, तो एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। 7 देश जो है हमारे पड़ोसी देश हैं। कुल सीमा कितनी लगती है इससे हमारी? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा आप बोलेंगे स्थलीय सीमा जो है हमारी वो लगती है भैया कितनी? 15,200 किलोमीटर। मैं आपसे एक बात और कर रही थी कि भैया जो 2 देश है वो भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं, तो जलीय सीमा कौन कौन से 2 देश बनाते हैं? बोलेंगे एक तो मालदीव हो गया और एक हो गया आपका, बताओ? आप बोलेंगे श्रीलंका, जो भारत से हल्के से नीचे की ओर लटका हुआ है, हल्का सा जुड़ा हुआ है राम सेतु के माध्यम से। बोलेंगे हाँ जी भैया। तो चले तीसरा देश जो आपका होगा वो होगा पाकिस्तान। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो सुनो, तीसरा देश जो है भारत के साथ जो सीमा साझा करता है वो है आपका पाकिस्तान। मैं तो इसके बारे में बात भी नहीं करता अगर पेपर में इससे प्रश्न नहीं बनते तो, पर करना तो पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इसकी कुल सीमा जो है भारत के साथ कितनी साझा करता है, बोलेंगे 3323 किलोमीटर। बोलेंगे 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, इतनी जो है ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। ओके क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर हो गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक रेखा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक रेखा है, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान के मध्य, मध्य रेखा। इस रेखा को क्या नाम दिया जाता है बताना जरा? इस रेखा को क्या नाम दिया जाता है? तो आप बोलेंगे रेड क्लिप रेखा। क्या नाम दिया जाता है? रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा। चले चले भाई, अब मैं बात करता हूं भारत पाकिस्तान से कितना 4 गुना बड़ा है। भारत जो है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पे है। भारत में बहुत बड़ी ज्यादा लोग हैं संख्या में, क्योंकि यहाँ पे हर जाति निवास करती है। पाकिस्तान में आप देखोगे ज्यादातर जो है मुस्लिमों की संख्या है वहां पे। कौन है? मुस्लिम ज्यादातर है पाकिस्तान के अंदर। तो आप क्या कहेंगे? भारत जो है, भारत पाकिस्तान के मुकाबले कितना 4 गुना बड़ा है, पाकिस्तान से 4 गुना गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। किससे? पाकिस्तान से। क्लियर यहां तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अब मैं बात करता हूं भारत पाकिस्तान के बीच की श्रेणी, पाकिस्तान
श्रेणी, क्या बोलेंगे भैया? पाकिस्तान श्रेणी, जिसको हम लोग सुलेमान श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी श्रेणी है पाकिस्तान की? एक बोलेंगे सुलेमान श्रेणी, सुलेमान श्रेणी। ओके दोस्त, तो सुलेमान श्रेणी बोले शेल्टर, शेल्टर क्या बोलेंगे? रेंज, सेल्ट रेंज, इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। क्लियर? अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भैया हमारे जो है भारत के कितने जो है स्टेट जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अब भैया इसकी ट्रिक जानना, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले देश की ट्रिक क्या है भी समझो। किसकी? राज्य की। राज्यों की ट्रिक क्या होगी? तो क्या बोलूंगा मैं आपसे कि राज्यों की ट्रिक क्या होगी मेरे भाई, आप बताएंगे? तो सुनो, राज्यों की ट्रिक, ट्रिक क्या होगी? पंजा, पंजारा गुल। क्या बोलूंगा? ट्रिक क्या होगी? पंजारा गुल। तो लिखेंगे जरा पंजारा गुल को, ऐसे कैसे लिखेंगे आप? बोलेंगे पंजा, पंजा रा गुल, तो बोलेंगे भैया पंजाब रुगुल। अच्छा जी, यहां से आप पंजाब रुगुल से आप क्या समझेंगे? पा से आपका क्या हो जाएगा? पा से पंजाब, पंजाब, पा से पंजाब, जा से जम्मू कश्मीर। ओके दोस्त, तो जा से जे एंड के, जा से जे एंड के, रा से क्या बोलेंगे मेरे भाई? रा से आप बोलेंगे राजस्थान, राज से राजा का स्थान, राजस्थान, राजस्थान। अच्छा जी, राजस्थान की बात में बात करूं भैया, गुल, तो गुल से आपका क्या होगा मेरे दोस्त? आप कहेंगे गुजरात, गुजरात। उसके बाद में बात करूं भैया पंजारा गुल, पंजारा गुल से भैया ला से आपका लद्दाख। क्या बोलेंगे मेरे भाई? ला से आपका लद्दाख, लद्दाख। ला से आपका क्या होगा मेरे भाई? पंजारा गुल, ला से आपका लद्दाख। तो कितने स्टेट जो है भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? बोलेंगे यहां भी 5 स्टेट है। जब हम लोगों ने बात करी थी बांग्लादेश की, सॉरी हाँ बांग्लादेश की, तो वहां पे भी 5 स्टेट सीमा साझा कर रहे थे। जब हमने बात करी थी चीन की, तो चीन के साथ भी 5 स्टेट सीमा साझा कर रहे थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ भी भारत के 5 देश, 5 राज्य ही सीमा साझा कर रहे हैं। 5 राज्य में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा? अब नहीं है भैया। अब मैं पाकिस्तान के कुछ बारे में बेसिक बेसिक बातें करता हूं, उनको सुनते जाना जरा। पाकिस्तान, ओके, तो पाकिस्तान के बारे में बेसिक बेसिक बातें करता हूं। आप बोलो, ये तो हम लोग जान दी, पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा जाती है? मध्य, मध्य के बीच में रेड क्लिफ रेखा जाती है। कुछ और बातें जैसे कि पाकिस्तान की राजधानी, राजधानी, तो आप बोलेंगे राजधानी जो है इसकी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। यहां की मुद्रा, मुद्रा कौन सी भैया? मुद्रा बोलेंगे रुपया है। क्या बोलेंगे? पाकिस्तानी रुपया है, पाकिस्तानी रुपया। मुद्रा कौन सी मेरे भाई? आप बोलेंगे पाकिस्तानी रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है। एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया पाकिस्तान जो है आजाद कब हुआ? पाकिस्तान कब आजाद हुआ? तो आप बताएंगे पाकिस्तान जो है आजाद हुआ वो 14 जनवरी 1949 को, 1949 या 50, बोलेंगे 1947 को हुआ ना, 49 ना 50। 14 जनवरी 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 जनवरी 1947 को भारत आजाद हुआ था। एक दिन पहले पाकिस्तान हुआ था, तब पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। बोलेंगे स्वतंत्रता, कब मिली इनको? 14 अगस्त, सॉरी अगस्त, जैन की बात करिए, मैं जैन बोल गया, सॉरी अगस्त,
14 अगस्त 1947 को, ऐसे ही भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। मैं गलत बोल गया, उसके लिए सॉरी। मैं बात करूं इस देश की संसद, तो संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। भारत की संसद को तो संसद ही कहते हैं ना, नेशनल असेंबली। असेंबली, इसका नाम क्या है? नेशनल असेंबली। अब इसकी मैं कुछ यहां पे बातें करूंगा, जहां बाकी बातें बची हुई जो है। इसका राष्ट्रीय गान बताओ मुझे, राष्ट्रीय गान। बोलेंगे कौमी, कौमी बोलेंगे कौमी तराना। इसका राष्ट्रीय गान कौन सा है? कौमी तराना। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? आप बोलोगे पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान होगा वो कौमी तराना हो जाएगा। यहां तक क्लियर है भाई? एक बार अगर है तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, पाकिस्तान के ऊपर भैया स्क्रीनशॉट ले लो सही बच्चे। फिर मैं इसके बाद इसकी फिर नेपाल की बात करूंगा, फिर उसके बाद कुछ बचे हुए देशों की बात करूंगा। इसमें एक चीज और लिख लो, आप क्या बोल सकते हैं? सबसे बड़ी नदी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, या यूं ही कहें कि हाँ सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी लिख लो, है ना, लंबी। तो कौन सी है ये? कौन सी है भैया? तो आप बोलेंगे सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। लिखो जरा मेरे भाई, कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये क्या है? ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। चले, अब मैं चौथे नंबर पे बात करूंगा आज नेपाल के बारे में। ये भी भारत के साथ मिला एक देश है, और इसके साथ हम लोग सीमा साझा करते हैं। इसमें जाने के लिए आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, आप आराम से आ जा सकते हैं इसके अंदर, समझे? तो पाकिस्तान में आपको कोई वीजा ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, जरा मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर करवा देता हूँ आपको, है ना। तो बात करेंगे नेपाल के बारे में। तो नेपाल की सीमा हमारे साथ कितनी साझा करता है अपनी? बोलेंगे 1751 किलोमीटर। ये चीन का बड़ा मित्र है, चीन का बड़ा अच्छा मित्र है ये, पर चीन इसको अच्छे से धोता है फिर। ओके, तो ऐसा ना करें कि मित्र ऐसे बनाए जो आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे मित्र बनाओ जो आपके सहयोग करे, समझे? मित्र ऐसे बनाओ जो आपके सहयोग करे। ओके, ऐसे नहीं कि आपको ही दुविधा में डाल दें, ऐसा तो नहीं बनाओगे, बड़ी भैया नहीं। चलो, नेपाल की राजधानी, राजधानी बोलेंगे बोलेंगे भैया काठमांडू। क्या बोलेंगे? काठमांडू, काठमांडू। ये क्या है? आपकी नेपाल की राजधानी है। मुद्रा कौन सी इसकी? बोलेंगे भैया मुद्रा नेपाली, नेपाली रुपया। क्या है इसकी मुद्रा? बोलेंगे नेपाली रुपया। हमारे पास भारत से बहुत कमजोर है ये नेपाली रुपया। यहाँ की लिख ली हमने, पाकिस्तान का, हाँ पाकिस्तानी रुपया, रुपया रुपये। ओके, पाकिस्तानी रुपए। यहाँ पे होगी आपको राजधानी होगी काठमांडू, मुद्रा होगी नेपाली रुपया। और क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग? तो संसद के बारे में बात करेंगे इसकी। संसद, संसद कौन सी है इसकी? आप बोलेंगे राष्ट्रीय, क्या बोलेंगे? संसद का नाम क्या है? आप बोलेंगे राष्ट्रीय पंचायत। पंचायत, क्या इसकी संसद का नाम है? पंचायत। ओके भाई, तो राष्ट्रीय पंचायत इसकी संसद का नाम है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके ट्रिक, कि भैया कितने जो स्टेट है इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ट्रिक, ट्रिक किसकी मेरे भाई? राज्यों की। राज्यों की ट्रिक जरा जानना कौन सी है? सुब्बू, हाँ सुब्बू, सुनो, सुब्बू और सुब्बू, एस यू बी बी यू, सुब्बू। ये इसकी ट्रिक है मेरे भाई। अच्छा जी, क्या भैया क्या ट्रिक बना दिया आपने है? तो सुनो, सुब्बू ट्रिक का मतलब क्या हुआ? एस से पहले, एस से पहले, एस से आप क्या बोलेंगे? इससे हुआ आपका सिक्किम, सिक्किम। यू से आप बोलेंगे भैया, यू से बोलेंगे यूके, उत्तराखंड, उत्तराखंड। आप सब जानते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था, समझेंगे? ओके, बी से आपका बिहार, ये वाला उत्तर प्रदेश होगा। बी से बिहार,
और दूसरा बी क्या हो जाएगा आपका, बी से दूसरा बी बोलेंगे भैया, ये बोलेंगे वेस्ट बंगाल, दूसरा बी आपका वेस्ट बंगाल है, ओके। और दूसरा यू आप बोलेंगे भैया ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, यूपी मीन्स कट्टा बंदूक, कट्टा बंदूक। ऐसा नहीं सोचना सब कुछ यूपी के सब लड़के अच्छे होते हैं, मैं भी यूपी से ही हूं भाई, समझे, मैं भी यूपी से ही हूं, इटावा से, ओके। तो चले क्या बोलेंगे, सिक्किम, यूके, बिहार, उत्तर प्रदेश। चले सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये 5 स्टेट जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं बात करूं सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे करनाली जो है सबसे लंबी नदी है। एक बार मैं देखता हूं कि स्पेस कितना बच रहा है नीचे की ओर, हाँ थोड़ा है, लिख सकता हूं मैं, क्या बोलेंगे भैया, करनाली।